हेलो एवरीवन, विनिंग एज के ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम विक्रम है और इस क्लास में हम लोग जनरल स्टडीज आपका जो टॉपिक है उसको हम कवर कर रहे हैं। और इसमें जिस सब्जेक्ट को हम लेकर चले हुए हैं वो इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम लोग कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है इसको, इंडियन ज्योग्राफी को, और उसी क्रम में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारे इस लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो है पेनिनसुलर इंडिया। नाउ इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा आपका टॉपिक हो जाता है। नाउ पेनिनसुलर इंडिया में जो पेनिनसुलर इंडिया है, आप पिछले लेक्चर में देख लें, जो बच्चे इस लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने इंडिया को लैंडस्केप के आधार पर डिवाइड किया है और उसी क्लासिफिकेशन में जो तीसरा भाग आपका आता है, इससे पहले के लेक्चर्स में आप लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ सकते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद जो इंडियन लैंडस्केप जिसकी स्टडी हमने करनी होती है वो होता है पेनिनसुलर इंडिया। नाउ पेनिनसुलर इंडिया जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाइलैंड्स और दूसरा होता है डेक्कन प्लेट्यू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल हाइलैंड्स। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, नाम से ही जैसा आपको पता चल रहा है कि ऐसा रीजन या ऐसा एरिया जो हाईलैंड है यानी कि ऊंचा उठा हुआ है और कहां पर है, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में है। तो अगर हम बात करें कि सेंट्रल हाइलैंड्स में कौन कौन से आपके इंडिया में प्लेसेस आपके आते हैं, तो बच्चों सबसे पहला जो सेंट्रल हाइलैंड का पार्ट है ये है आपका अरावली माउंटेन। अरावली के बाद है आपका मालवन प्लेट्यू। एटलस खोल के रखनी है बच्चों, एटलस साथ में रखनी है ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहे। तीसरा है आपका विंध्यन माउंटेन्स या विंध्यन रेंजेस। चौथा है आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड, बघेलखंड प्लेट्यू। पांचवा है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छठा है आपका मेघालय प्लेट्यू। जो सेंट्रल हाइलैंड्स हैं, जो आपके सेंट्रल हाइलैंड्स हैं वो कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं? आपके 6 पार्ट्स में बटे हुए हैं। आइए इनको एक एक करके आपका देखते हैं। सबसे पहला जो आपका पार्ट है ये अरावली है। तो आप देखेंगे अरावली जो आपका माउंटेन है वो यहाँ पर है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होता हुआ ये माउंटेन आपका दिल्ली तक विस्तृत है। अगर हम इस माउंटेन की लंबाई की बात करें बच्चों तो ये 800 किलोमीटर पर है। 800 किलोमीटर की लंबाई में ये माउंटेन आपका फैला हुआ है। देखिए अरावली जो है ये विश्व का सबसे पहला फोल्ड माउंटेन है। यानी कि जब आपके फोल्ड माउंटेन्स आपके बन रहे थे, जब वर्ल्ड आपका बन रहा था, तो उससे पहले या उस समय सबसे पहला बना हुआ माउंटेन कौन सा है? आपका अरावली है, ठीक है। अरावली जो है ये एक रेजिडुअल माउंटेन है। कैसा माउंटेन है बच्चों? रेजिडुअल को हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट। देखो बच्चों, रेजिडुअल माउंटेन ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिनका डेवलपमेंट रुक जाता है। हर एक माउंटेन का डेवलपमेंट आपका चलता रहता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप कुछ सालों पहले सुनते थे या पढ़ते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर्स है। आज आप पढ़ते हैं कि 8848 पॉइंट समथिंग, या बहुत सारे सोर्सेज में आप इसको 8850 भी पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि एवरेस्ट की ऊंचाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कैसे? देखो, इसको कहते हैं फोल्ड का प्रक्रिया चलती है, फोल्ड का प्रोसेस आपका चलता है, जिसकी वजह से माउंटेन में क्या होता है? डेवलपमेंट आपका होता है, ठीक है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर आधारित एक थ्योरी है। इसको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको समझाऊंगा, पर फिलहाल आप इतना समझे कि हर एक जो फोल्ड माउंटेन है, जो न्यू फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, उनमें लगातार डेवलपमेंट का एक फेज चलता रहता है। वो माउंटेन आपके डेवलप होते जाते हैं। जैसे हिमालय क्या है, वो लगातार क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। अरावली का डेवलपमेंट अब रुक गया है।
अरावली का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और जो डिफरेंट इरोजनल एजेंट्स हैं वो इस अरावली का क्या कर रहे हैं, आपका इरोजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार अरावली आपका घटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो ऐसे माउंटेन्स जिनका इरोजन आपका किया जा रहा है डिफरेंट इरोजनल एजेंट्स के द्वारा, ऐसे माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, अरावली जो आपकी रेंजेस हैं ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती हैं। कहां से होंगी बच्चों स्टार्ट? गुजरात के पालनपुर तक, पालनपुर से स्टार्ट होकर कहां तक फैली हुई हैं? ये रेंजेस आपकी फैली हुई हैं दिल्ली तक। ठीक है, ये रेंजेस जो हैं आपकी कहां तक फैली हुई हैं? आपकी गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है अरावली और कहां तक फैला हुआ है? दिल्ली तक आपका फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो माउंट आबू में बच्चों इसका सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है इसका? गुरु शिखर। तो अरावली का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? आपका गुरु शिखर है। इसको हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद देखें तो यहां पर एक और रेंज है नीचे, जो राजपीपला से शुरू होती है और यूपी के मिर्जापुर तक जाती है। ठीक है, यूपी का जो मिर्जापुर तक का एरिया है, यहां तक ये रेंजेस आपकी फैली हुई हैं और इसका नाम है विंध्याचल या विंध्यन रेंजेस का नाम भी इसको दिया जाता है। नाउ एक चीज ध्यान रखेंगे, भले ही मैंने यहाँ पर एक लाइन आपको खींच कर दी है कि पूरी की पूरी विंध्याचल रेंजेस है, पर ध्यान रखेंगे विंध्याचल रेंजेस जो है इसमें बहुत सारी पहाड़ियां हैं। ये क्या है? सेट ऑफ हिल्स हैं बहुत सारी। ठीक है, विंध्याचल रेंजेस एक लंबी, एक सारी के सारी मतलब जो लंबाई में पर्वत फैले हुए हैं उन सबको विंध्याचल नहीं कहते। विंध्याचल के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे आपके कैमूर रेंजेस जो हैं, जो मध्य प्रदेश और यूपी में है, ये भी किसका पार्ट है? आपके विंध्याचल के पास पार्ट है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे, रेंजेस जो देखेंगे ये है भारनेड़ और भंडेर। ठीक है, तो सिंपल भाषा में जो विंध्याचल आपका पर्वत है, ठीक है, जो विंध्याचल आपका पर्वत है, इसमें जो रेंजेस आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? अगर मैं बात करूं कि विंध्यन रेंजेस में कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, तो देखो एक तो आती है कैमूर और एक आती है आपकी भारनेड़। एटलस में देखना ये गिवन होंगी, भारनेड़ या भंडेर। ये किसका भाग है? आपके ये विंध्याचल पर्वत का भाग है, विंध्यन रेंजेस का पार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इन दोनों रेंजेस के बीच में एग्जिस्ट करता है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, इन दोनों रेंजेस के बीच में एग्जिस्ट करता है मालवा प्लेट्यू। मालवा का जो पठार है वो कहां पर है? विंध्याचल और जो आपकी अरावली है। ऊपर वाली रेंज कौन सी बच्चों? ये ऊपर वाली रेंज है अरावली। ठीक है, अरावली और विंध्याचल रेंजेस के बीच में जो पठार एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है? आपका मालवन प्लेट्यू है, मालवा का पठार है। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलें तो यहीं पर जहां पर हमने भंडेर आदि का निशान आपका लगाया था, भंडेर आदि का निशान हमने लगाया था जहां पर, तो वहीं पर आपको मिलेगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ये अगर मैं इसको ऐसे डब्बे बना दूं तो भी आप समझ जाएंगे, है ना। ये क्या है? आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड के आपके प्लेट्यूज हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड के प्लेट्यूज से सिर्फ एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये प्लेट्यूज किससे बनते हैं। तो ये प्लेट्यूज बने हैं बच्चों नीस से। ठीक है, हमने पढ़ा है कि ग्रेनाइट जो आपकी रॉक्स होती हैं उनका मेटामॉर्फिक जो टाइप होता है उसको हम नीस कहते हैं। तो बघेलखंड और बुंदेलखंड जो आपके प्लेट्यूज हैं वो किससे बने हैं? आपके ग्रेनाइट और नीस से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, कहां पर है ये आपके इस जगह पर। ठीक है, बुंदेलखंड बघेलखंड प्लेट्यू जो हैं ये आपके किससे बने हैं? नीस से बने हैं। नीस के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स में कौन कौन सा हिस्सा हो गया? देखो, एक तो हो गया अरावली। अरावली का टोटल लेंथ कितना है? 800 किलोमीटर है। कहां से कहां तक? गुजरात के पालनपुर से होकर दिल्ली तक आपका फैला हुआ है अरावली। ठीक है, अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी गुरु शिखर है। उसी तरह विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी जो है बच्चों, ये है आपकी सद्भावना।
कौन सा? सद्भावना शिखर, या इसको कालूमर चोटी भी कहते हैं, कालूमर पीक भी इसको कहा जाता है। सद्भावना या कालूमर पीक भी इसको कहा जाता है। ये विंध्यन रेंजेस की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये विंध्यन रेंज क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक है। क्या नाम है इसका? सद्भावना शिखर या कालूमर पीक इसको कहा जाता है। बुंदेलखंड में कोई पीक नहीं है, मालवा के प्लेट्यू में भी कोई भी आपकी पीक नहीं है। उसके बाद अगला जो प्लेट्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है बच्चों। इसको ये जो आपका रीजन जो हम डिस्कस करने अब जा रहे हैं, इसको आपके मिनरल्स के टर्म्स में इंडिया का हार्ट कहते हैं। ठीक है, जितने भी खनिज या मिनरल्स आपके भारत में पाए जाते हैं, इस बेल्ट में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको भारतीय खनिजों का हृदय कहते हैं, इंडियन मिनरल्स का हार्ट कहते हैं, हार्ट ऑफ मिनरल्स ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। और यह है बच्चों छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू को देखें बच्चों, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो इसका पार्ट है, इसे हम कहते हैं कोडरमा, कोडरमा प्लेट्यू। ठीक है, कोडरमा के बाद जो इसका पार्ट है, कोडरमा के बाद जो इसका पार्ट है, इसे हम कहते हैं रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू। और रांची प्लेट्यू के बाद हजारीबाग। सिंपल भाषा में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो 3 प्लेट्यूज में आपका डिवाइडेड है, 3 पठारों में आपका विभाजित है। पहला जो आपका पठार है, इसे हम कहते हैं कोडरमा का पठार। कोडरमा के बाद हम देखते हैं रांची का पठार, और रांची के बाद का है आपका हजारीबाग का पठार। आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि मिनरल्स भी आपके सिलेबस में है। तो ध्यान रखना, कोडरमा जो आपका रीजन है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है माइका का, माइका या मीका इसे हम कहते हैं। हिंदी में ये होता है अभ्रक, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अभ्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्रक, माइका या मीका। ठीक है, क्लियर हो गया? कोडरमा जो आपका रीजन है छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपका आता है, और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? आपके मीका के उत्पादन के लिए, अभ्रक के उत्पादन के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही रांची का प्लेट्यू भी आता है और हजारीबाग का प्लेट्यू भी आता है। नाउ सबसे ज्यादा जो इन तीनों प्लेट्यू में जो आपका प्लेन प्लेट्यू है वो कौन सा है? आपका रांची प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू बहुत ज्यादा प्लेन है, क्योंकि इसके चारों तरफ से बहुत सारी रिवर्स आपकी ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, आपकी सुवर्ण रेखा है, कोयल रिवर है, शंख रिवर है, ये सारे के सारी रिवर्स जो हैं आपकी छोटा नागपुर प्लेट्यू के रांची प्लेट्यू से आपका ओरिजिनेट आपकी होती हैं। तो ये सारे के सारी रिवर्स भी क्या हो जाती हैं? आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और साथ ही साथ में छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, इसको हम मिनरल बेल्ट के रूप में आपका जानते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो हाईएस्ट पीक है बच्चों, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है पारसनाथ। इसका नाम क्या है आपका? पारसनाथ। छोटा नागपुर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक कौन सी है? पारसनाथ। विंध्याचल की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सद्भावना। ठीक है, और अरावली की सबसे छोटी पीक, सबसे ऊंची पीक कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स का जो अगला पार्ट है, यह है आपका मेघालयन प्लेट्यू। कौन सा पार्ट है आपका? मेघालय प्लेट्यू। यहां पर है आपका मेघालय प्लेट्यू। मेघालयन प्लेट्यू आपका यहां पर है। मेघालय प्लेट्यू जो है, ये आपके पेनिनसुलर इंडिया का ही एक भाग है। और मेघालयन प्लेट्यू की जो सबसे ऊंची चोटी है, मेघालय प्लेट्यू सबसे ऊंची चोटी जो है, ये है आपका शिलोंग। ठीक है, शिलोंग जो है सबसे ऊंची चोटी है मेघालयन प्लेट्यू की, और इसी पर आपका क्या बसा हुआ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग आपका बसा हुआ है। ठीक है, अगर कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो सिमेट्री में लगाने को आते हैं कि आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ सेंट्रल हाईलैंड्स की जो आपकी पीक्स है उनको लाइन में लगाइए, है ना। सेंट्रल हाईलैंड्स की पीक्स क्या लगाइए? आप लाइन में लगाइए। तो सेंट्रल हाईलैंड्स की पीक को जब आप लाइन लगाने चलेंगे तो देखो सबसे पहले कौन सा है बेटा? गुरु शिखर सबसे पहले है, उसके बाद सद्भावना है, उसके बाद है पारसनाथ, और उसके बाद है आपका शिलोंग।
तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स की पीक है। अब इनको याद रखने के लिए बच्चों एक शॉर्टकट मैं आपको दे रहा हूं, देखो, और शॉर्टकट के पीछे एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, है ना। क्या हुआ कि एक स्टूडेंट था, उसका नाम था पारसनाथ, ठीक है। एक स्टूडेंट था जिसका नाम क्या था, पारसनाथ था ना। पारसनाथ का टेस्ट हुआ, पारसनाथ के टेस्ट में बहुत कम नंबर आए, तो पारसनाथ बहुत ज्यादा उदास था। अब ऐसे में उसके टीचर ने उसको देखा और टीचर ने उसको सिंपैथाइज किया कि कोई बात नहीं बेटा, कि नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा करना, नेक्स्ट एग्जाम में आपके और भी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई। तो गुरु ने जो सिंपैथाइज किया पारसनाथ को, ये कहाँ किया, शिलोंग में किया। इनका स्कूल का नाम है शिलोंग। तो साथ के साथ ये क्या बन गया, शॉर्टकट बन गया सेंट्रल हाईलैंड्स की पीक्स को याद करने का, सिमेट्री में, वेस्ट टू ईस्ट। कैसे कि गुरु ने सद्भावना दी, यानी कि सिंपैथाइज किया, अच्छी फीलिंग्स आपकी थी। गुरु ने सद्भावना दी पारसनाथ को शिलोंग में, ठीक है। तो गुरु यानी कि पहला पीक, सबसे वेस्टर्न पीक कौन सा होगा, गुरु। तो अरावली का पीक कौन सा है बच्चों, गुरु शिखर है। फिर सद्भावना, तो सद्भावना शिखर किसका है बच्चों, आपका विंध्याचल का है। फिर पारसनाथ हाईएस्ट पीक किसका है, छोटानागपुर प्लेट्यू का है। और शिलोंग किसका आपका हाईएस्ट पीक है, मेघालय प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, शिलोंग हो गया। तो गुरु ने सद्भावना दी पारसनाथ को शिलोंग में। ये बहुत ही सिंपल आपका शॉर्टकट है जिससे आप सेंट्रल हाईलैंड्स की हाईएस्ट पीक्स को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पेनिनसुलर इंडिया जो है ये 2 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है, 2 हिस्सों में आपका बटा हुआ है। पहला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। नाउ सेंट्रल हाईलैंड्स से कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। अरावली हो गया, मालवनी प्लेट्यू हो गया, विंध्याचल रेंजेस हो गया, बुंदेलखंड बघेलखंड प्लेट्यू आपका होगा, छोटानागपुर प्लेट्यू हो गया, और मेघालयन प्लेट्यू आपका होगी। तो सबसे वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ हमने चलना स्टार्ट किया था। सबसे वेस्ट में है आपका गुरु शिखर, माफ कीजिएगा, सबसे वेस्ट में है आपका अरावली सबसे पुराना फोल्ड आपका माउंटेन है, ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर्स है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है और दिल्ली तक आपका फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। आपसे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुरु शिखर वाला ज्यादा आने के चांसेस इसी क्वेश्चन के हैं। इसके साथ साथ कहां से ये स्टार्ट होता है और कहां पर ये खत्म होता है, कितनी इसकी लेंथ है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। और ये भी आ सकता है कि ज्यादा फैलाव यानी कि ज्यादा स्प्रेड इस अरावली का किस स्टेट में है। तो ज्यादा स्प्रेड कहां है बच्चों, ज्यादा स्प्रेड है आपका राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हिस्सा है ये है आपका मालवन प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू जो है ये अरावली और विंध्याचल प्लेट्यू, विंध्याचल जो रेंजेस हैं उनके बीच में एग्जिस्ट करता है, उनके बीच में आपका आता है, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते हैं, मालवन प्लेट्यू का नाम इसको दिया जाता है। इसके बाद है आपका विंध्याचल रेंजेस। विंध्याचल रेंजेस आपके राजपीपला, ये मैं नाम नहीं लिखा, लिख देता हूं, राजपीपला है गुजरात में, राजपीपला कहां पर है आपका, गुजरात में है। यहां से विंध्यन रेंजेस आपकी स्टार्ट होती हैं और यूपी के मिर्जापुर तक ये रेंजेस आपकी जाती हैं। इन रेंजेस के साथ साथ विंध्याचल के साथ जो और जुड़ती हुई आपकी पर्वत श्रेणियां हैं उनको हम कैमूर और भारनेड़ कहते हैं। क्या यानी कि सिंपल भाषा में कैमूर और भारनेड़ जो आपकी हिल्स हैं, श्रेणियां हैं, वो विंध्याचल का ही एक भाग है, ठीक है। क्लियर हो गया। सो विंध्याचल का सबसे ऊंचा जो शिखर है, सबसे हाईएस्ट जो पीक है, इसका नाम क्या है आपका, सद्भावना। सद्भावना पीक जो है ये सबसे ऊंची पीक है किसकी, विंध्याचल माउंटेन्स की। उसके बाद हम देखें तो अगला जो आपका पड़ाव है ये बघेलखंड और बुंदेलखंड प्लेट्यूज हैं। ये आपके यूपी एमपी और यूपी एमपी छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री बनाते हैं। एटलस में इनको जरूर देखना बच्चों, सेंट्रल वाला एमपी वाला पेज खोलना, मध्य प्रदेश वाला पेज खोलेंगे तो वहां पर आपको ये सारे के सारे नजर आएंगे। ज्योग्राफी के साथ एटलस जरूरी है, बिना उसके आपको चीजें ढंग से याद नहीं होंगी। जनरल स्टडीज में बहुत सारी चीजें होती है बच्चों पढ़ने के लिए और उनको इफेक्टिव तरीके से याद करना बड़ा जरूरी होता है। तो इफेक्टिव तरीका क्या है कि आप जितने भी फैक्ट मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ उसको लगातार क्रॉस चेक करते रहिए अपनी एटलसिस में, तो क्या होगा, उससे पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है।
अगला है छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसका सबसे हाईएस्ट पीक है पारसनाथ। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू को आपका हार्ट ऑफ मिनरल्स ऑफ इंडिया कहते हैं। सबसे ज्यादा जो मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू की बेल्ट से हमको मिलते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोडरमा, रांची और हजारीबाग। कोडरमा का जो रीजन है बच्चों, ये माइका के एक्सट्रैक्शन के लिए और रिजर्व्स के लिए आपका फेमस है। ठीक है, इसके साथ साथ अगला जो आपका प्लेट्यू है ये मेघालयन प्लेट्यू है, और मेघालयन प्लेट्यू का सबसे ऊंचा जो पीक है शिलोंग है। तो अगर आपको सिमेट्री याद रखना हो, वेस्ट से ईस्ट की जितनी भी हाईएस्ट पीक अगर आपको याद रखनी हो, तो देखो सबसे पहली जो वेस्ट की पीक है ये आपकी कौन सी है? सबसे पहले जो वेस्ट की पीक आपकी आई ये है गुरु शिखर। यहाँ पर गुरु शिखर आपको नजर आएगा। उसके बाद हम देखें तो विंध्याचल में आपको दिखेगा सद्भावना शिखर, फिर छोटा नागपुर में दिखेगा आपको पारसनाथ शिखर, पारसनाथ पीक, और मेघालय में शिलोंग। तो अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो सबसे पहले गुरु शिखर हो गया वेस्ट में, फिर सद्भावना हो गया, फिर पारसनाथ हो गया, तो शिलोंग हो गया। तो इससे शॉर्टकट है, जैसे मैंने आपसे कहा कि गुरु ने सद्भावना दी पारसनाथ को शिलोंग में, यानी कि गुरु ने पारसनाथ को सिंपैथाइज किया, उसको थोड़ी सी टीचिंग वगैरह दी, कहां पर दी? शिलोंग में। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ पड़ने वाली पीक्स का जो आपका सिमेट्री है, जो क्रम है, उसको याद कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल शॉर्टकट है, इसको पुट अप करके देखिएगा, ये आपको हमेशा से याद रहेगा। ठीक है बच्चों, सो ये आपका था सेंट्रल हाईलैंड का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा देखिएगा, साथ के साथ एटलस के साथ आप बैठें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।